तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्सटर्नल चेंजेस. एक्सटर्नल चेंजेस. ओके, हम लोग 15-20 मिनट और बात करेंगे. सो हैव पेशेंस और यस, बने रहना, जाना मत, बात करेंगे पूरी, है ना. तो एक्सटर्नल चेंजेस की हम बात करते हैं. एक्सटर्नल चेंजेस में हमें क्या करना है? तो एक्सटर्नल चेंजेस में हमें कुछ लिस्ट प्रिपेयर करनी है. लिस्ट, एक्शन करना है, एक्शन करना है. भाई जब हम रेडी हो गए, हमारा मेंटली हम प्रिपेयर हो गए, तो हमें क्या करना है? लिस्ट प्रिपेयर करनी है, यानी कि एक्शन में आना है. और एक्शन में क्या है? लिस्ट प्रिपेयर करना. तो दो तरह की लिस्ट आपकी होगी यहाँ पे. एक लिस्ट होगी आपकी, सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है. इसके बारे में मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी. ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद जब आपको विजन रीजन क्लियर हो जाएगा, बिजनेस क्यों करना है, उसके बाद में हमें क्या करना है? सेकंड जो लिस्ट बनानी है वो बनानी है आपको नेम लिस्ट. क्या बनानी है? नेम लिस्ट. अब नेम लिस्ट जब भी हमारी बात हमको पता चलता है कि नेम लिस्ट बनानी है, तो नेम लिस्ट के बारे में हमारे थोड़ा दिमाग में आता है कि यार नेम लिस्ट, अच्छा ये भी कुछ नेम लिस्ट बनानी है, फिर कुछ करना है या कॉल करना है, कुछ करना है. बता दूंगा गाइज, नेम लिस्ट हर जगह बनाते हैं लाइफ में. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जब हम नेम लिस्ट नहीं बनाते हैं. अगर मैं बात करूं, शंकर लाल जी, आपके घर में किसी की शादी होती है तो आप कार्ड किस किस को बांटने हैं, लिस्ट बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हो. यस यस या नो में जवाब दो कि किस किस को बांटते हो. ऐसे पूरा लिस्ट बनाते हो, इस रास्ते में जाओगे तो इतने कार्ड बांटने हैं, इसको बुलाना है, उसको नहीं बुलाना है, ऐसे. यस या नो? अनम्यूट करके बताओ. यस सर, यस सर. पूरी लिस्ट बनाते हो कि कितने मेहमानों को बुलाना है, किस किस को बुलाना है ना? जी सर. यस यस. सो आज मैं आपसे ये बताने वाला हूं कि गाइज, हम ऑलवेज लाइफ में लिस्ट बनाते हैं कि हाँ, कैसे कैसे किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना. तो इस बिजनेस के अंदर भी हमें नेम लिस्ट बनानी है. अब ये नेम लिस्ट जो है ना, क्यों बनानी, इसका मतलब समझाता हूँ. देखो, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं लाइफ में. अब किसी पर्सन से हम जिंदगी में एक ही बार मिले, किसी इंसान से हम रोज मिलते हैं, कोई इंसान हमारा बहुत ही प्रिय है, कोई इंसान से हम थोड़ा कम जानते हैं. तो अब ये बिजनेस है, आपने स्टार्ट तो कर लिया, बट उन लोगों को बताएंगे कैसे? पहले किसको बताएं? जो पहली बार मिले थे उसको, या जो सबसे खास है उसको, या जो हमें कभी कभी मिलता है उसको? कंफ्यूज हो जाओगे नहीं हो जाओगे? जिस शादी में किसको बुलाएं? जो पहली बार ट्रेन में मिला था उसको, घर वालों को, मम्मी पापा, सॉरी, जो खास ब्लड रिलेटिव है उनको, या किसको? ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग. तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बताने के हिसाब से, या मैं बोलूँगा लोगों से बात करने या रिलेशन के आधार पे, नेम लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. और सबसे पहले ये पता आपको होना चाहिए कि नेम लिस्ट कम से कम 300 नामों की सूची बननी चाहिए. 300 नेम लिस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम. और ये जो नेम लिस्ट है ना, आपके इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल, ये आपका कच्चा पदार्थ है, ना कि आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है. वो आपके दो, ये वो नहीं, पर्सन नहीं है जिनसे आपको हर इंसान को बिजनेस की बात करनी है. ये आपका कच्चा पदार्थ है ओनली. जैसे हम मकान बनाते हैं तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ईंट बजरी रोड़ी सब की जरूरत पड़ती है. जो चीज जरूरत होती है उसको रख लेते हैं, बाकी चीज को नहीं रखते. तो दिस इज रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस. सो 300 की नेम लिस्ट हमें मिनिमम बनानी है. बाकी 500 की बनाओ, 700 की बनाओ, 1000 की बनाओ, 2000 की बनाओ, मर्जी आपकी. मिनिमम 300 मिनिमम. ओके. सो नेम लिस्ट को जो बांटेंगे, हम डिवाइड करेंगे रिलेशन के आधार पे, तो हाँ, बात करने के आधार पे. तो 3 भागों में डिवाइड की गई है. एक आपकी होती है कैटेगरी, हॉट कैटेगरी. हॉट कैटेगरी पहली कैटेगरी है, ये हॉट कैटेगरी. दूसरी होती है आपकी वार्म कैटेगरी. और आपकी थर्ड होती है कोल्ड कैटेगरी. कोल्ड कैटेगरी. 3 तरह की कैटेगरीज हमारी लाइफ में हमारे होती है. जिन लोगों से हम बात करते हैं, उन बात करने के आधार पे और रिलेशन के आधार पे अपने जानकारों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी. सो हॉट कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो सबसे नियर एंड डियर है. सबसे नियर एंड डियर, एंड दे आर ब्लड रिलेटिव्स, लाइक मम्मी पापा, वाइफ, है ना, हस्बैंड, है ना, बच्चा है ना, और चाचा का लड़का, मतलब कि जो कजन्स हो गए, वो साल अभी आप सन इन लो, ब्रदर इन लो, ठीक है. ये सब लोग आपके कौन हो गए? ये ब्लड रिलेटिव्स हो गए, बिल्कुल नजदीकी हैं आपके. एक दो दोस्त फ्रेंड हो गए आपके, वो हो गए. ये आपके हॉट कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जिनके ऊपर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं. ब्लाइंड ट्रस्ट यानी कि आप बोलोगे ना रात है तो ये बोलेगा हाँ रात है, बोलेगा दिन, हाँ बोले दिन. वो आपको आर्ग्यू नहीं करेगा, नहीं नहीं अभी तो दिन हो रहा है, बोले रात कैसे बोल दिया. सो दे आर हॉट 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 कैटेगरीज, है ना. वार्म कैटेगरीज में जिनसे आप 10-15 दिन में मिलते हैं, हेलो हाय होती है, बट उनकी अंदरूनी चीजों के बारे में आप नहीं जानते हो. अंदरूनी चीजों के बारे में बताइए, नो कि शर्मा जी कैसे हो? हाँ वर्मा जी ठीक हूँ.
बट उसको नहीं पता क्या ठीक है क्या सही है, बस इतना ठीक है कि हम मिल गए, ठीक है, यहाँ पे आप साइन करते हो, रोज मिलते हो, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी। कोल्ड कैटेगरीज में जिससे मोर देन 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ या 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए हैं, जिनसे कभी कभार आप मिलते हो, या 10 साल पहले 15 साल पहले मिले थे। तो इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, शादी का कार्ड हम बांटते हैं, ये ध्यान समझना आप लोग। मान लो कि आपके घर में शादी है। अब शादी है तो जब हम बुलाते हैं किसी को, तो सबसे पहले ब्लड रिलेटिव्स, उसके बाद में हमारे थोड़े दूर के रिश्तेदार, उसके बाद थोड़े और दूर के रिश्तेदार और दोस्त, ऐसे बुलाते हैं ना। अगर मान लो आपको 300 को बुलाना है शादी में, तो स्टार्ट इधर से करोगे बुलाना या इधर से करोगे? डेफिनेटली यहाँ अगर ये हॉट कैटेगरी है, आपके पास वाले सबसे नियर एंड डियर है, तो हॉट से स्टार्ट करोगे, कभी भी कोल्ड से स्टार्ट नहीं करते कि जो ट्रेन में पहली बार मिला था उसको तो बुला लिया शादी में और घर वालों को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं करोगे ना। शादी में जब बुलाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे बुलाना। यानी कि अगर मेरे को पहले 300 लोगों को शादी में बुलाना था, लेकिन कोरोना आ गया वापस और सरकार की गाइडलाइंस आ गई कि आपको ना 100 लोगों को ही बुलाना है, तो नाम किसका कटेगा? इधर से, है ना, इधर से तो कटेगा। यानी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है कि होठ से बाहर की तरफ जाने की रहेगी। बाद में मान लो बोल दिया कि आपको 50 लोगों को बुलाना है, तो फिर आप इन लोगों को थोड़ा थोड़ा छांट दोगे, बाकी ये बचेंगे, ठीक है। फिर मान लो बोला कि 10 लोगों को बुलाना है, तो आपके होट कैटेगरी वाले बचेंगे। यानी कि इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? होट लोग। होट कौन होते हैं? जो हमारे ब्लड रिलेटिव होते हैं, जो नियर एंड डियर होते हैं, जो खास होते हैं, जिनकी बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती, कोई भी प्रोग्राम हम नहीं कर सकते, कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते, उनका हमारी लाइफ में प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। जब प्रोग्राम या काम हम लाइफ में नहीं कर सकते अकेले उनके बिना, तो ये बिजनेस अकेले उनके बिना कैसे कर सकते हैं? हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग कि हॉट कैटेगरी के लोगों को हम हर बात में बुलाते हैं, उनके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। तो ये बिजनेस उनके बिना कर सकते हैं क्या हम, या करना चाहिए? कर सकते हैं या करना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं भी आप कर सकते हो, मैं भी कर सकते हो, बट करना नहीं चाहिए उनके बिना। यानी कि अगर हमारी लाइफ में सब, हर प्रोग्राम में, हर जगह ये इनका प्रेजेंस होना जरूरी है, तो क्यों नहीं अगर हम साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करें और साथ साथ आगे बढ़े? जैसे अब कल एग्जाम्पल दिया था अपार भाई ने और अपार भाई ने और अर्पित भाई ने, ये एग्जाम्पल था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं और भी समझा देता हूँ आपको, थोड़ा और समझ में आएगा आपको कि होट और कौन होते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ये बताया, एक एग्जाम्पल क्या बताता हूँ आपको। जैसे कोई महामारी आ गई, मान लो कोई आपका पेंडेमिक आ गया, और पेंडेमिक आने के बाद में जो भी उस वायरस की चपेट में आ रहा है, वो सब लोग मतलब डेथ उनकी हो जा रही है। बट कहीं से आपको 5 डोज उसकी मिल गई वैक्सीन की या टेबलेट की, कि ये आप खाओगे तो आप बच जाओगे, ठीक है। तो गाइज, गौरीशंकर जी, सबसे पहले 5 जो टेबलेट मिलेगी या वैक्सीनेशन मिलेगा, आप किसको खिलाओगे? जी सर, अपने करीबी फैमिली रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों को? सबसे पहले खुद नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे ना। हाँ, खाओगे तो बचोगे, ठीक है, गुड है। गौरीशंकर जी, बिल्कुल आप सही समझे। सबसे पहले आपको खुद को वो खाना है, देन अपने सबसे रिलेटिव जो सबसे नजदीकी है उनको खिलाना है, ठीक है। और उनको जाके बताना नहीं है ये टेबलेट मिली है, आज ही मिली है, बहुत जबरदस्त है, कोरोना नहीं होगा या वायरस नहीं होगा। बताओगे तो बोलेगा अच्छा आप ही क्या नहीं हो, आपको कहाँ से मिल गई भैया, मैं तो मिली नहीं आज तक। तो इस बिजनेस को भी जाके नेवर एवर ट्राई टू एक्सप्लेन योर हॉट पार्टनर्स हॉट जोन्स। नेवर, मेरी बात ध्यान सुनना, नेवर एवर ट्राई टू एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू योर हॉट पार्टनर्स यू हॉट जोन्स। कभी भी अपने जानकार को, अपने घर वाले को, खास को, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो बिजनेस करे, तो कभी भी एक्सप्लेन मत करना बिजनेस को जाके। जैसे टेबलेट क्या बोलोगे, आ करो, खाओ, पानी पियो और रेस्ट करो। तो ऐसे ही बिजनेस को आप हॉट पार्टनरशिप आप किन को दे सकते हो, और उनको बिना बिजनेस एक्सप्लेन किए हुए देना है, ठीक है। कैसे देना है इसके बारे में आप अपने वर्किंग अप्लायंस से बात करना। मैं आज आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हॉट कैटेगरी का फायदा क्या होता है, क्यों देना चाहिए। अब देना तो चाहिए, बट क्यों देना चाहिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। चलो ठीक है।